ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। क्या हो रहा है अब वो सुनिए। फाइनली अगर आप देखेंगे तो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है और इस वॉर के अंदर इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है, प्रॉपर रिटेलिएशन कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के लगभग 7 जो आपके बेस कैंप है उनको अटैक कर दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कतर के ऊपर अटैक हो चुका है, यूएई के ऊपर अटैक हो चुका है, दुबई के ऊपर अटैक हो चुका है, जॉर्डन के ऊपर अटैक हो चुका है। बहुत सारे जो अमेरिका के जो बेस कैंप है उनके ऊपर ईरान अटैक कर चुका है और लगातार अटैक कर रहा है। अब मेन सवाल ये है कि हो क्यों रही है, ये वॉर क्यों चलाई जा रही है। देखो अगर आप देखोगे तो आज से कुछ महीने पहले भी अमेरिका ने ऑपरेशन नाइट हैमर चलाया था ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस बात को लेके इजराइल और अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे में वो बार-बार रोकने की कोशिश कर रहा है और अब फाइनली इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है, जैसा अगर आप देखेंगे 2003 में इराक के ऊपर अटैक किया गया था और इराक की सरकार गिरा दी गई थी और वहां के ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करने की कोशिश की थी अमेरिका ने। फाइनली कुछ ऐसा ही दोबारा होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका फिर से इराक जैसा एग्जांपल सेट करने जा रहा है और वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है ना। डायरेक्टली नहीं कर रहा लेकिन इजराइल की मदद कर रहा है, तो यस कहीं ना कहीं इसकी भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे एक जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो चुकी है। ऐसे में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमीनी, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। क्या ये बात सच है? जी ये बात बिल्कुल सच हो चुकी है, क्योंकि कल रात तक तो इजराइल की मीडिया क्लेम था कि खमीनी की डेथ हो चुकी है और अब सुबह होते होते फाइनली ईरान की मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी की डेथ हो चुकी है। अब मेन सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया अब ईरान की जनता को कह रही है कि भाई देखिए हमने शुरुआत कर दी है, हम चाहते हैं कि आपकी कंट्री है, ऐसे में आपको लिबर्टी मिले, राइट मिले, फ्रीडम मिले और एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले, इसलिए अब आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ईरान की जनता जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी वो है जो कहीं ना कहीं चाहती है कि ईरान की सरकार चेंज हो जाए, एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बने और स्ट्रिक्ट रूल्स जो ईरान पिछले कई सालों से बना के बैठा है उनमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, उनको सुधार दिया जाए। वहीं एक सोसाइटी ऐसी है जो अभी भी खमीनी को सपोर्ट करती है, अभी भी उसी पुरानी आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती है। अब सवाल ये बनता है कि आगे जनता यहाँ क्या करेगी। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे अब ये खड़ा हो गया कि क्या ये जो ये वॉर हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, कहीं ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप तो नहीं ले लेगी। ये सवाल बहुत तेजी से लोगों के मन में बनता जा रहा है और ये सवाल एक चिंता का विषय बन चुका है कि कहीं ये वॉर थर्ड वर्ल्ड का रूप ना ले ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा त्रासदी हो जाएगी। 2 वर्ल्ड वॉर पहले ही हो चुकी है और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो पूरी दुनिया इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। और इजराइल और अमेरिका का मेन मोटिव क्या है? देखो इजराइल और अमेरिका का मेन मोटिव ये है कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। देखो अगर आप देखेंगे ना, अमेरिका अपने सोल्जर्स ईरान की धरती पे जल्दी से नहीं उतारेगा। क्यों नहीं उतारेगा? क्योंकि इराक पे भी एक बार अटैक किया था 2003 में, अगर आपको ध्यान होगा, सद्दाम हुसैन की सरकार गिराने के लिए। तब अमेरिका ने लगभग अपने 1 लाख सोल्जर उतार दिए थे, है ना, जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स भी मारे गए थे। ऐसे में अमेरिका ने वैसे शुरुआत कर दी है और अब अमेरिका और इजराइल ईरान की जनता को कह रहे हैं कि भाई हमने शुरुआत कर दी है, अब आपके हाथ में। अगर आपको एक लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, तो अब आपको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा ताकि एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाए। अब मेन मोटिव ये है कि क्या सिर्फ यही इच्छा है या कुछ और भी प्लानिंग है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, अमेरिका एक बहुत ही शातिर कंट्री है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसने 2003 में सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक करवा दिया, इराक के ऊपर अटैक करवा दिया। एंड में रीजन क्या निकला? वहां के ऑयल रिजर्व को ही कंट्रोल करना चाहता था। अभी कुछ महीने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया और वहां पे पपेट गवर्नमेंट बना दी। कहां पर? आपके वेनेजुएला के अंदर। रीजन क्या है? रीजन है वही ऑयल रिजर्व, है ना। और अब ईरान के ऊपर भी अटैक हो गया, तो ईरान के अंदर भी तो ऑयल रिजर्व ही है। तो इनका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व के भंडार हैं, जिनके पास बड़ी स्केल पर ऑयल रिजर्व है, उन सबको कैप्चर कर लिया जाए और अपने मोटिव के हिसाब से उनको ट्रेड में यूज किया जाए। ये है इनकी मेन प्लानिंग, है ना। और हालांकि अगर देखें तो डिस्प्यूट तो अमेरिका, ईरान, इजराइल इनके बीच में कई सालों से चल रहा है, लेकिन इन दी एंड कहने का बस मेन जो मकसद है वो ये है कि भाई अगर ये सिचुएशन और आगे बढ़ेगी तो ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बन जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से दुनिया को बहुत नुकसान हो चुका है। ऐसे में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं झेल पाएगी, है ना। तो इसीलिए सरकार और बाकी पूरी दुनिया के सभी देशों से यही अपील की जाती है कि कृपया थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस क्रिएट ना करें, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखें। थैंक यू।